नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से विश्व व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे तेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रेड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं ना है कि जो 1973 में जो संकट आया था फिर उसी तरह आ जाए। इन सब बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। पिछले एक सप्ताह से इजराइल और ईरान के बीच काफी युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। कभी बम से हो रहा है, कभी ड्रोन से हो रहा है, कभी गोला से हमला हो रहा है और काफी तबाही मचाया हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर काफी ज्यादा हमला कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर बहुत हमला कर रहे हैं। जैसे परमाणु हथियार ठिकाना हो, सैन्य ठिकाना हो, अथवा जो वैज्ञानिक का जो घर हो उस पर, या जो रिएक्टर हो, परमाणु हथियार से संबंधित हर क्षेत्र पर काफी बमबारी देखने को मिल रहा है। दोनों देश पहले 1979 के पहले दोनों में काफी अच्छा संबंध था। जिस समय शाह का शासन था, जब 1980 के बाद दोनों देशों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला और वह सबसे ज्यादा तनाव था वह धर्म को लेकर था। जैसे मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और ईरान है, वहाँ 16 देश है। 16 देश में 15 देश है जो मुस्लिम है, इस्लामिक कंट्री है, और एक देश है इजराइल जहाँ ईसाई की बहुल्यता है, ईसाई देश है। इसीलिए दोनों में धर्म को लेकर काफी ज्यादा विवाद चरम सीमा पर है। और दोनों के बीच जो धार्मिक देश है, लेबनान का हिजबुल्लाह है या हमास का गाजा है, काफी ईरान को समर्थन दे रहा है, जिसके चलते और विवाद बढ़ते चला जा रहा है। पूरा मामला का जो कारण है वह है ईरान गुप्त रूप से चोरी छुप के परमाणु हथियार, परमाणु बम बना रहा था। इसकी सूचना पूरा इजराइल को था, इसीलिए पूरे हथियार का जहां जहां ठिकाना था, हथियार ठिकाना था, परमाणु बम ठिकाना था, सैन्य ठिकाना था, या जो वैज्ञानिक बनाने वाला घर था, उस सब पर बहुत बड़ा हमला किया है। इसके साथ अमेरिका खड़ा है, क्योंकि यदि ईरान परमाणु बम बना लेता तो इसको सबसे ज्यादा नुकसान होता इजराइल को, और चिंता अमेरिका को भी होता, क्योंकि अगर वो बना लेता तो पूरे इस्लामिक 57 देश में पहले मुसलमान में पाकिस्तान के बाद परमाणु बम है, उसके बाद ईरान के पास परमाणु बम हो जाता, जिसे लेकर काफी सारा चिंता का विषय पड़ोसी के साथ साथ इजराइल और अमेरिका को देखने को मिलता। 2015 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, उस समय ईरान के साथ एक परमाणु समझौता हुआ था कि कभी भी ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है, फिर भी नहीं माना। अभी 60 दिन का ट्रम्प का जो शासन है, दोबारा राष्ट्रपति, 60 दिन का मोहलत दिया गया था कि आप परमाणु समझौता अमेरिका के साथ कीजिए कि आप नहीं बनाइएगा, फिर भी बात नहीं माना। और इसी को लेकर इजराइल का साथ अमेरिका को है और बहुत ज्यादा बमबारी हो रहा है। ईरान परमाणु बम बनाने के लिए 60% यूरेनियम की शुद्धता प्राप्त कर लिया था और परमाणु बम बनाने के लिए 90% के करीब पहुंच गया था। इस समय इजराइल ने गुप्त रूप से पूरे ईरान के जो हथियार ठिकाना था सबको ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और आने वाले समय में इस्लामिक देश में काफी तनाव बढ़ जाता यदि ईरान के पास परमाणु बम होता। अगर परमाणु बम होता तो पश्चिमी एशिया में काफी अस्थिरता का माहौल बना रहता। मध्य पूर्व देश में युद्ध का क्षेत्र हमेशा बना रहता। इजराइल ईरान के तनाव से सीरिया, इराक और गाजा का हौसला बना रहता कि कभी भी दूसरे देश पर काफी बड़ा अटैक कर देता। हुथी का ईरान के जो शिया सुन्नी है उसमें तनाव बढ़ जाता और शिया सुन्नी टकराव के चलते सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, तुर्की
उसमें शामिल हो जाता है और इस मुकाम को और ज्यादा फैलता है, जिसके कारण और देशों में अशांति फैलता। जो हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट है वह उत्तर से दूसरा मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो जाता। इसीलिए अमेरिका का इसमें प्रमुख देशों का इसमें ज्यादा लगाव हो रहा है। अभी अमेरिका का जो इजराइल के साथ ट्रीटी बॉन्ड है उसमें कहा गया है कि इजराइल का साथ हमेशा अमेरिका देगा। इसी को देकर इस जो युद्ध का जो जंग चल रहा है इसमें अमेरिका काफी ज्यादा इसमें सहयोग दिखा रहा है और ऐसा बयान दे रहा है, लग रहा है कि इस पूरे जो जंग है, जो युद्ध है, उसको अमेरिका ही हैंड ओवर कर रहा है। जैसे अमेरिका के ट्रम्प कई सारे विवादित बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर इस युद्ध में ईरान ने अगर अमेरिका के किसी भी क्षेत्र पर हमला किया तो उसको काफी ज्यादा नुकसान करना पड़ेगा और हम पूरे ईरान को बर्बाद करेंगे। कभी बोल रहे हैं कि ईरान के जो राजधानी है वहां तेहरान के सब लोग को खाली करे। अब ये भी धमकी दे रहे हैं कि ईरान है जो बिना शर्त के परमाणु समझौता से बाहर निकले, उसको परमाणु बनाने का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ रूस और चीन पे भी इसमें शामिल हो गया है। ईरान को रूस से संबंध है वह है राक्षस संबंध। हो सकता है कि पीछे से जो रूस है वो ईरान का साथ दे रहा है, आने वाले कूटनीतिक मामलों से हथियार में बिक्री कर सकता है। या जो चाइना है जो तेल के साथ ईरान से संबंध है वह बोल्ट और रोड निवेश पर सहयोग कर सकता है। अगर इस तरह विवाद आगे बढ़ा तो पूरे पड़ोसी में आतंकवाद और साइबर का जंग और ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए यूरेनियम अगर 2 रास्ता है ईरान के पास, या तो वह इस संस्था से जो परमाणु संधि से बाहर होकर जबरदस्ती बनाए, अथवा अगर शांति कर लेता है तो इतना बड़ा जंग से वह उभर सकता है और विश्व में युद्ध का बहुत बड़ा मुकाम खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि यह बात मध्य पूर्व देशों का है। अगर मध्य में पूर्व में कोई भी घटना घटता है तो उसका प्रभाव सब तरफ रहता है। कहीं आप तीसरे विश्व युद्ध की मोड़ न ले लें ताकि हर देश इसमें आगे आए और इसमें इसको और आगे बढ़ाए। इसीलिए यदि अगर बना लेता है तो यूरेनियम की वृद्धि करेगा और परमाणु संधि जो है एनपीटी जो न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी है इसे बाहर होकर जबरदस्ती बना सकता है। क्योंकि यह घटना भारत के साथ हुआ था जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो भी गुप्त रूप से भारत में परमाणु बम बनाए थे। अमेरिका ने काफी ज्यादा उसको तनाव दिया कि हम भारत पर कार्रवाई करेंगे, फिर भी गुप्त रूप से बनाया। हो सकता है यह भी गुप्त रूप से बना रहा होगा। इसी को देखकर यदि शांति कर लेता है तो ईरान का जो क्षति होने वाला है वो बच जाएगा। इसमें इसको देखकर अगर बना लेता है तो सऊदी अरब, तुर्की देश भी परमाणु विकल्प का तलाश करेंगे कि जब हमारे पड़ोसी में है तो हम भी चोरी छुप के इसको बना लें। और तेल और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इसमें 2 पॉइंट है। एक 100 पॉइंट है और हरमुज जल डमरू मध्यस्थता है। दुनिया में, पूरे दुनिया में जो ईरान है 20% तेल और 25% एलपीजी गैस का विश्व के कई देशों में भेजता है। यह ईरान पर दिन 3 मिलियन बैरल जो तेल है वह भारत को भेजता है, चीन को भेजता है, जापान को भेजता है, अमीरात को भेजता है, कुवैत को भेजता है और अन्य देशों को भेजता है। और गल्फ देश पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा, जैसे इराक पर, कतर पर, संयुक्त अरब अमीरात पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और यह अगर बंद कर देगा तो काफी ज्यादा तेल का संकट देखने को मिल सकता है। अभी बताया जा रहा है कि 1 बैरल की कीमत $200 हो जाएगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा। और अन्य पड़ोसी देश है या विश्व के बड़े बड़े देश है, सबकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसके बाद जो ट्रेड और व्यापार की
जो स्थितियां है इस पर भी कई देश इसके चपेट में आ जाएंगे। जैसे हॉर्मुज के अलावा 2 मार्ग है, बाब अल मंदेब जो लाल सागर में है और स्वेज नहर जो मिस्र में है। अगर उस रास्ता को अगर बंद कर देता है ईरान तो 10 दिन लेट से कोई सामान आएगा और देरी से जाएगा, जिससे और खर्च बढ़ेगा और वहां के लोगों को और परेशानी झेलना पड़ेगा। भारत के साथ साथ पड़ोसी देश को इसका काफी ज्यादा इसको काफी ज्यादा नुकसान और इसको सहना कर पड़ेगा और इसके साथ साथ लागत और समय ज्यादा बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जहाज में बीमा का प्रीमियम लागू हो जाएगा और जो अभी महत्वपूर्ण वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक्स है या ऊर्जा में काफी देरी से आएगा, जिसके कारण काफी संकट का प्रभाव देखने को मिल सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी काफी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कार हो या अर्धचालक हो या उर्वरक हो, सब पर बाधा पहुंचेगा। वैश्विक आर्थिक वृद्धि नीचे चला आएगा और वैश्विक मंदी जो 1973 में हुआ था, ये खतरा हुआ था तेल संकट का, कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए। इसको लेकर भारत भी काफी चिंता में है। भारत की चिंता है कि ऊर्जा सुरक्षा तेल पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी एशिया में 80 लाख भारतीय है, उस पर भी काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत का चरवाह बंदरगाह है, उस पर भी काफी खतरे में आ जाएगा और भारत के मध्य देशों से काफी तनाव बढ़ जाएगा अगर युद्ध ज्यादा दिन चलता है तो। इसके साथ साथ विश्व के कई बड़े देश है, उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे भारत है 85% तेल है वो ईरान पर डिपेंड है। जो चाइना है ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। अमेरिका है, अमेरिका का जो मुसाफिरती है सुरक्षा में बोझ बन सकता है। या जो यूरोपीय संघ है उसका ऊर्जा और निर्भरता में काफी दिक्कत आएगा। जो गल्फ कंट्री है उसको अभी इस युद्ध के माहौल से उसको काफी बम ड्रोन और मिसाइल का सामना करना पड़ सकता है, खतरा बना हुआ है। और जो रूस है मध्य पूर्व देशों में उसको भी काफी प्रभाव का सामना पड़ेगा। तो अब देखना है, इसमें सुनने को आ रहा है कि बहुत देश इसमें आगे आ रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको बड़े युद्ध के स्तर पर देखा जा रहा है। इसका कुछ दिन पहले ईरान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला कि हम इस भयंकर युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि एक शर्त है कि कोई भी अमेरिका या इजराइल है भारत को जो अमेरिका इजराइल है ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाए। और यह भी देखने को मिलता है कि जो G7 सदस्य हैं उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी ईरान परमाणु से बाहर निकले, परमाणु हथियार नहीं बढ़ाए। और नाटो भी और विश्व संगठनों ने काफी ईरान को चिंता जताया है कि इस बड़े युद्ध में शामिल नहीं हो, इसे बाहर निकलने में ही अभी भलाई है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अभी जो युग है विश्व में युद्ध का नहीं है, अभी शांति का है, क्योंकि विश्व के हर देश सब देश आगे वृद्धि कर रहा है। इसीलिए देखिए आगे क्या हो रहा है, यह युद्ध है समाप्ति होता है या इसमें और देश शामिल होकर इसको और आगे बढ़ाता है। क्योंकि यह मामला है मध्य पूर्व देश का है कि अभी कोई भी खतरा अगर बढ़ता है मध्य में तो पूरे विश्व में इसका साया पड़ता है। कहीं हो न सके कि इसमें और देश उसको आए और इसको तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाए। इसीलिए धन्यवाद।